हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कोवे है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। यह चैनल वेटनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया है, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आई रिक्वेस्ट आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको एनाटॉमी समझने में आसानी होगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे टिबिया बोन। सो टिबिया बोन लेग रीजन का बोन है। यह ऑब्लिकली डाउनवर्ड और बैकवर्ड इन डायरेक्शन प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ एंड डायरेक्शन उसका पीछे की तरफ होता है। सो आप देख सकते हैं ऐसे ऑब्लिकली डाउनवर्ड और बैकवर्ड इन डायरेक्शन। सो टिबिया बोन प्रॉक्सिमली मतलब ऊपर की तरफ से आर्टिकुलेट होता है फीमर के साथ, और वह वहां बनाता है स्टाइफल जॉइंट। सो फीमर का डिस्टल पार्ट एंड टिबिया का प्रॉक्सिमल पार्ट मिलके स्टाइफल जॉइंट बनाता है। सो टिबिया डिस्टली आर्टिकुलेट करता है टार्सल बोन्स के साथ, और यहाँ वह बनाता है हॉक जॉइंट। सो टिबिया लॉन्ग टाइप ऑफ बोन है, एंड जैसे लॉन्ग टाइप ऑफ बोन रहते हैं उसमें एक डायफाइसिस, दो एपिफाइसिस है। फर्स्ट हम देखेंगे डायफाइसिस। सो डायफाइसिस प्रिज्मेटिक शेप का होता है। प्रिज्म ट्रायंगल शेप का होता है, सो उस तरीके का होता है डायफाइसिस, इसलिए उसमें तीन सरफेसेस एंड तीन बॉर्डर्स होते हैं। फर्स्ट है कॉर्डल सरफेस, जो कि फ्लैट होता है और उस सरफेस पे काफी लाइंस प्रेजेंट होती है। और यह लाइंस को लीनियम मस्कुलरिस कहा जाता है, जहाँ पे अटैचमेंट होता है फ्लेक्सर मसल्स का। सो कॉर्डल सरफेस पर मीडियली एक ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है, और यह ट्रायंगुलर एरिया पर अटैचमेंट होती है पॉप्लिटियल मसल्स की। सो कॉर्डल सरफेस के बाद आता है मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस कॉन्वेक्स होता है, और यह सरफेस पे अटैचमेंट होते हैं ग्रेसालिस, सार्टोरियस एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स की।
सो अभी तक टिबिया में हमने देखा फ्लेक्सार मसल, पॉप्लिटियल मसल, ग्रेसालिस मसल, सार्टोरियस मसल एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल। नेक्स्ट है लैटरल सरफेस जो कि ट्विस्टेड है, वह कॉनकेव है, जहां अटैचमेंट होता है। सो लैटरल सरफेस पे अटैचमेंट होता है एंटीरियर टिबियल मसल, कॉम्प्लेक्स मसल, पेरोनियस टर्शियस मसल, कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर मसल, एंड मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर मसल। सो इतने सारे मसल्स के नाम हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। सो फर्स्ट बॉर्डर है क्रेनियल बॉर्डर। क्रेनियल बॉर्डर प्रॉक्सिमली प्रोमिनेंट होता है और वह फॉर्मेशन करता है एंटीरियर टिबियल क्रेस्ट का। नेक्स्ट है मीडियल बॉर्डर जो कि कॉन्वेक्स है, एंड लैटरल बॉर्डर जो कि कॉनकेव है। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस पर 3 ट्यूबेरोसिटीज होती है। यह 3 ट्यूबेरोसिटीज है क्रेनियल, मीडियल एंड लैटरल। क्रेनियल ट्यूबरोसिटी नॉन आर्टिकुलर है, मतलब वहां अटैचमेंट नहीं होगा। मीडियल एंड लैटरल आर्टिकुलर है। यह दो ट्यूबरोसिटी सराउंडेड होती है दो सैडल शेप्ड आर्टिकुलर एरिया से। जो आर्टिकुलर एरिया है वह सैडल शेप्ड है। और वह कन्वर्ज करती है मीडियली टू फॉर्म टिबियल स्पाइन। सो मीडियल स्पाइन हायर प्लेस्ड होती है देन द लैटरल, मतलब लैटरल से मीडियल वाली स्पाइन ऊंचे पे प्रेजेंट होती है।
क्रेनियल ट्यूबरोसिटी एंड लैटरल ट्यूबरोसिटी के बीच में एक इलॉन्गेटेड कॉन्केविटी प्रेजेंट होती है। जिसे सल्कस मस्कुलरिस कहा जाता है। और यह स्पेस में से पैसेज होता है टेंडन ऑफ कॉम्प्लेक्स मसल। डिस्टल एपिफाइसेस पे दो फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं। यह दो फैसेट्स स्ट्रेट होते हैं और एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं रिज से। यह दो फैसेट्स है मीडियल फैसेट एंड लैटरल फैसेट। मीडियल फैसेट गार्डेड होता है मीडियल मैल्योलस से। लैटरल टू लैटरल फैसेट मतलब लैटरल फैसेट के भी लैटरल में एक छोटा सा फैसेट प्रेजेंट होता है और यहाँ आर्टिकुलेशन होता है लैटरल मैल्योलस का। सो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं यह पार्ट है फिब्यूला। यहाँ पड़ता है थर्ड क्रेस्ट। दिस इज लैटरल सरफेस। फ्यूज्ड मीडियल मैल्योलस। यहाँ है कॉर्डल सरफेस। इसे कहते हैं पॉप्लिटेल लाइन।
सो यह डायग्राम है टिबिया एंड फिबुला ऑफ ऑक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टिबिया ऑफ हॉर्स। जो हमने elongated कॉन्केविटी जो कि सल्कस मस्कुलरिस की बात की थी, वह टिबिया ऑफ हॉर्स में वाइड है। डिस्टल एपिफाइसिस पर जो फैसेट्स प्रेजेंट है वह ऑब्लिक होते हैं, ना कि स्ट्रेट। बोथ द मैल्यूलाई मीडियल और लैटरल फ्यूज्ड होते हैं। यह पार्ट है स्पाइन, यह है टिबियल क्रेस्ट, यह है क्रेनियल ट्यूबरोसिटी, सल्कस मस्कुलरिस। सो यह डायग्राम है टिबिया ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट है टिबिया ऑफ डॉग। डायफाइसिस प्रिज्मेटिक होता है प्रॉक्सिमली, एंड सिलेंड्रिकल होता है डिस्टली। बोथ टिबियल स्पाइंस जो कि मीडियल एंड लैटरल टिबियल स्पाइंस है, वह सेम लेवल पे प्रेजेंट होती है। एंटीरियर टिबियल क्रेस्ट काफी प्रोमिनेंट होती है। लैटरल ट्यूबरोसिटी के कॉर्डल में एक छोटा फैसेट प्रेजेंट होता है, वहाँ आर्टिकुलेशन होता है फिब्यूला का।
लीनिया मस्कुलारिस टीबिया ऑफ डॉग में प्रेजेंट नहीं होती। सो यह देख सकते हैं क्रेनियल ट्यूबरोसिटी, यह है टीबियल क्रेस्ट, यह है इंटर ऑशियस स्पेस, यह है फिब्यूला, स्पाइन, सो यह डायग्राम है टीबिया एंड फिब्यूला ऑफ डॉग। नेक्स्ट है टीबिया ऑफ फाउल। सो एंटीरियर टीबियल क्रेस्ट काफी प्रोमिनेंट होता है। टीबिया ऑफ फाउल डिस्टली फ्यूज होता है टार्सल बोन के साथ। इसीलिए उसे टीबियो टार्सल बोन कहा जाता है। डिस्टल एपिफाइसिस कॉन्डिलॉइड होता है। टीबिया ऑफ फाउल लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होता है। सो अब हम देखेंगे फिब्यूला। फिब्यूला लेग रीजन का बोन है और यह इल डेवलप्ड है, मतलब इसका डेवलपमेंट नहीं होता प्रॉपर। यह फिब्यूला कॉर्डोलैटरल एस्पेक्ट, मतलब कॉर्डो मतलब कॉर्डल तरफ, लैटरल लैटरल साइड में टिबिया के प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस से आर्टिकुलेट करता है। प्रॉक्सिमली यह ऑसिफाइड होता है, मतलब यह बोन होता है, एंड डिस्टली यह फाइब्रस या कार्टिलेजिनस होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। यह डिस्टली टीबिया के लैटरल मैल्यूलस तक जाता है।
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी वीडियोज़ इस चैनल पे लाती रहूँगी। टिल देन आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। वहाँ मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी।